वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप कर रहे हैं। जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये महेश वर्णवाल की जो ज्योग्राफी की बुक है वहाँ से कंस्ट्रक्ट करे गए क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जाम के लिए। चाहे आप उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी दूसरे एग्जाम की कर रहे हैं, अगर आप ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं सो आप इस वाली सीरीज़ को ज़रूर देखिए। इन टोटल 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करने वाले हैं और इसमें सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो ज़रूर कर लीजिएगा और डेली बेस पर जो ये वीडियोज़ आ रहे हैं इनको ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है कि पहाड़ों पर 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली कोई वनस्पति नहीं पाई जाती। दूसरा स्टेटमेंट है कि देवदार, स्प्रूस, सिल्वर फर, इसके अलावा आपका चीड़, ये जो है आपका पान पत्ती वाले जो सदाबहार पेड़ हैं, ठीक है, ये जो चाहे हम देवदार की बात करें, स्प्रूस की बात करें, सारे कैसे हैं आपके सदाबहार पेड़ हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। पहला है, दूसरा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ना तो पहला स्टेटमेंट सही है ना ही दूसरा। अगर हम बात करें पहाड़ की वनस्पति की तो 1500 मीटर की हाइट पर जो वनस्पति पाई जाती है वो पर्णपाती वन होते हैं। 1500 से 3500 मीटर की बात करें तो उसमें शंकुधारी वन होते हैं जिनकी लकड़ी कैसी होती है, मुलायम। इसके अलावा अगर 2800 से 4800 मीटर पर जाएंगे तब आपको एल्पाइन वनस्पति मिलती है। दैट मीन्स जो पहला स्टेटमेंट है जिसमें बोला गया है कि पहाड़ों पर 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कोई वनस्पति नहीं पाई जाती, तो ये एकदम इनकरेक्ट है क्योंकि अभी हमने देखा है चाहे हम पर्णपाती वन की बात करें या फिर शंकुधारी की या फिर एल्पाइन की, तो ये वनस्पतियां पाई जाती हैं 1500 मीटर की हाइट से ऊपर। इसके बाद आगे हम बात करें शंकुधारी वन की, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 1500 से लेकर 3500 जो मीटर है उसकी हाइट पर ये पाए जाते हैं। नरम इसकी लकड़ी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें देवदार की या फिर स्प्रूस की या फिर जो आपका चिर है तो इसकी पत्ती कैसी होती है, नुकीली होती है। जबकि यहाँ पर कैसा बोला गया है आपका चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन होते हैं, तो ये चौड़ी पत्ती वाले नहीं होते हैं। कैसे होते हैं आपके, जो नुकीली पत्ती वाले होते हैं। अगर बात करें चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वनों की तो उसमें ओक आता है, उसमें मैग्नोलिया आता है, इसके अलावा लॉरेल जो कि आपके पूर्वी हिमालय के जो भारी जहाँ पर बारिश होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। चलिए, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं 2, इसमें से कौन सा सही है। पहला जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में यहाँ पर बोला गया है कि कांटेदार और जो जंगल हैं, झाड़ियां हैं, ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां पर वर्षा जो है वो 70 से लेके 100 यानी कि 100 सेंटीमीटर होती है। मतलब बारिश के ऊपर ये पूरा कैटेगराइज करा गया है कि किस तरीके की वहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। कटीले वन या फिर कटीले जंगल की बात करें, झाड़ियों की बात करें, इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें बबूल, चीर, खजूर और कैक्टस ये शामिल है। अब आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो देखो सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पर करेक्ट है कि जो कटीले जंगल होते हैं और जो झाड़ियाँ होती हैं उसमें बबूल के पेड़ हो गए, खैर हो गया, खजूर हो गया और कैक्टस हो गया, ये सब पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम कांटेदार जंगलों और झाड़ियों की बात करते हैं तो उसके लिए वर्षा को अगर हम बात करें, वर्षा को छोड़कर, तो वो जो है आपका तकरीबन 70 सेंटीमीटर से नीचे रहती है, ना कि 70 से 100 सेंटीमीटर। तो ये जो बारिश की क्वांटिटी यहाँ पर दे रखी है ये इनकरेक्ट है, इसलिए ये गलत है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा जहाँ पर बारिश होती है वहाँ कैसी वनस्पति पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं या फिर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं या फिर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा
और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में एक तरफ आपको अभ्यारण्य दिए हुए हैं और एक तरफ राज्य दे रखा है। नीचे आपको ये दो अलग अलग लिस्ट दे रखी हैं जिनको आपको यहाँ पर मैच कराना है, फिर बाद में कोड दिया हुआ है। सो केलादेव घाना की बात करें तो ये कहाँ पर है आपका, राजस्थान में। हम बात करें वेदाथांगल की तो वेदाथांगल ये कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु में लोकेटेड है। इसके बाद रंगनथिट्टू की बात करें तो ये कहाँ पर है आपका, कर्नाटका में। और लाओ खोवा की बात करें कहाँ पर है आपका, असम में। सो इस तरीके से जो हमारा कोड आएगा इसमें आपका ए से जो मैच होगा वो किससे होगा, आपका 4 से। इसके बाद बी की बात करें, बी का होगा 1 से। सी की बात करें तो होगा 2 से और डी की बात करें तो होगा 3 से, यानी कि 4123 हमारा यहाँ पर कोड होगा। सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा, 4123। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जीव मंडल निश्चय इसके निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं, जैव विविधता का संरक्षण, अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देना, या फिर शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना, या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दे रखी हैं। एक दे रखी है आपकी जैव मंडल निश्चय और दूसरा दे रखा है यहाँ पर राज्य। आपको इसको यहाँ पर मैच कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें पंचमढ़ी। पंचमढ़ी ये कहाँ पर आपका लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद बात करें नोकरेक की तो नोकरेक कहाँ पर है आपका, मेघालय में। नंदा देवी आप सबको बहुत अच्छे से पता है, उत्तराखंड में। मन्नार की खाड़ी की बात करें तमिलनाडु में। सो कोड क्या आएगा हमारा, 4321 दैट विल बी द कोड, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 176 की। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय वन्य जीवन बोर्ड वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रमों के विनियमन यानी कि जो उसका रेगुलेशन होता है, पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन, और नियंत्रण यानी कि कंट्रोल, उसके लिए सर्वोच्च सलाहकार निकाय है। इसका नेतृत्व कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर राज्यपाल। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए यानी कि प्रधानमंत्री। ये जो है भारतीय वन्य जीवन बोर्ड वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रमों के जो विनियमन और उसका जो पर्यवेक्षण है और नियंत्रण है, उस सब के लिए जो सर्वोच्च सलाहकार निकाय है उसका नेतृत्व करते हैं प्रधानमंत्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि जीव मंडल के भीतर जीवन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो आती कहाँ से है। सो ऑब्वियस सी बात है, मुझे लगता है आप सभी इसका आंसर जो है ऑप्शन डी लगाएंगे यानी कि सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जीवमंडल निश्चय इसको निम्नलिखित में सीमांकित किया जाता है, केंद्रीय क्षेत्र में, बफर क्षेत्र में, संक्रमण क्षेत्र में, या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जीवमंडल निश्चय या फिर बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें केंद्रीय क्षेत्र की जो एक राष्ट्रीय उद्यान का या फिर अभयारण्य होता है जिसके तहत विनियमित होता है, क्या विनियमित होता है उसके तहत। अब ये जो है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत ये पूरा इसका रेगुलेशन होता है, या फिर जैव विविधता अधिनियम 2002, या फिर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, या फिर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी यानी कि वन्यजीव जो संरक्षण अधिनियम है 1972 का, उसके तहत बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं इनका पूरा रेगुलेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट और आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है स्वस्थानीय संरक्षण के निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण है, यानी कि इन सीटू की बात कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अपना जो प्राकृतिक आवास है उसमें चाहे जानवर रहें या फिर पौधे रहें, उनको वहीं पर संरक्षित किया जाए। इसको इन सीटू
बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। अब इसमें क्या क्या शामिल होता है, चाहे आप बात करो नेशनल पार्क की, बायोस्फीयर रिजर्व्स की, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, या फिर आप आरक्षित वनों की बात करो, या फिर संरक्षित वन, तो ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, पहला वाला तो होगा ही बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद जो आपका ये है अभ्यारण्य, ये भी इसके अंदर आते हैं, और राष्ट्रीय उद्यान भी आते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही होगा। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।